वेलकम टू टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम 17, 18 और 19 दिसंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? इन इंग्लिश, ऑन विच डे हैज़ विजय डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका उत्तर है 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 में युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? इन इंग्लिश, हु हैज़ वॉन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2020? तो इसका उत्तर है पॉल सीना टोआवा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीना टोआवा को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 के लिए एशिया से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा किसने की है? इन इंग्लिश, हु हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन तमिलनाडु? तो इसका उत्तर है ओला। ओला ने तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। यह फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कमीशन किया गया है? इन इंग्लिश, इन विच स्टेट द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत हैज़ बीन कमीशनड? तो इसका उत्तर है गोवा। भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का गोवा में जलावतरण हुआ है। यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए देने की घोषणा की है? इन इंग्लिश, हाउ मेनी रुपीज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो इसका उत्तर है 50,000। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने LED निर्माण में लगे सभी स्वयं सहायता समूहों को 50-50 हजार रुपये के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश ने अपने प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना की योजना बनाई है? इन इंग्लिश, उत्तर प्रदेश हैज प्लान्ड टू एस्टेब्लिश्ड इस इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स? तो इसका उत्तर है मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश ने अपने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज हो। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसने जीता है? इन इंग्लिश, हु हैज़ वॉन द बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 रन बाय द पराग इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट? तो इसका उत्तर है सुभद्रा सेन और राजीव ईपे। सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे को भारतीय बच्चों के साहित्य के लिए उनकी पुस्तक और चित्रों के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह बिग लिटिल बुक अवार्ड का 5वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? इन इंग्लिश, हाउ मेनी मिनी क्लिनिक्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इन द स्टेट? तो इसका उत्तर है 2000 मिनी क्लिनिक। मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का उद्घाटन किया है। प्रत्येक क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में 2000 क्लिनिक खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और म्यांमार के बीच किस ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? इन इंग्लिश, ऑन विच ऑपरेशन हैज द बायलैटरल मीटिंग बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? तो इसका उत्तर है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन।
भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विशेष रूप से देश में हीरोइन और एम्फेटामाइन टाइप सिमुलेंट्स की तस्करी के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इन इंग्लिश, हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट? तो इसका उत्तर है जे.एस. मुरलीधर। जे.एस. मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शोर अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इन इंग्लिश, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड द शोर अनबाउंड ऑन द 19th एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक? तो इसका उत्तर है ओम बिरला। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने संसद हमले में शहीद होने वाली कांस्टेबल कमलेश कुमारी सहित बहादुर जवानों की वीरता को याद करते हुए एक पुस्तक लॉन्च की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा किस देश ने की है? इन इंग्लिश, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ यंग पीपल? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं? इन इंग्लिश, हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? तो इसका उत्तर है जस्टिस हिमा कोहली। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस हिमा कोहली नियुक्त हुई हैं। वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस रही हिमा कोहली पदोन्नत होकर तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभालेंगी। क्वेश्चन नंबर 14, किसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -7.7% रहने का अनुमान लगाया है? इन इंग्लिश, हु हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू बी -7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2021? तो इसका उत्तर है एस.एंड.पी ग्लोबल रेटिंग्स। एस.एंड.पी ग्लोबल रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस पहलवान का निधन हाल ही में हुआ है? इन इंग्लिश, विच रेसलर हैज़ डाइड रिसेंटली? तो इसका उत्तर है श्रीपति खानचेले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले भारत के पहले हिंद केसरी श्रीपति खानचेले का हाल ही में निधन हो गया है। वे 86 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 16, अपने लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इन इंग्लिश, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फ्री वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल? तो इसका उत्तर है बिहार। बिहार में कोरोना का टीका 3 चरणों में लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइनर वर्कर्स यानी पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े लोगों को टीका दिया जाएगा। तीसरे फेज में आम लोगों का टीकाकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? इन इंग्लिश, ऑन व्हाट डे हैज़ माइनॉरिटी राइट्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका उत्तर है 18 दिसंबर। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इन इंग्लिश, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फार्मर वेलफेयर मिशन? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इन इंग्लिश, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन गुजरात? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? इन इंग्लिश, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? तो इसका उत्तर है नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है।
भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत इसमें 129वें पायदान पर था। क्वेश्चन नंबर 21, किसने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इन इंग्लिश, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड पृथ्वी 2 मिसाइल इन ओडिशा? तो इसका उत्तर है DRDO। भारत ने ओडिशा के तट से दूर बालासोर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 22, किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? इन इंग्लिश, हु हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020? तो इसका उत्तर है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल स्टील बनाने वाली कंपनी है जो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, चीन का कौन सा यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है? इन इंग्लिश, विच चाइनीज व्हीकल हैज रिटर्न बाय टेकिंग सैंपल्स ऑफ स्टोन एंड सॉइल फ्रॉम द लूनार सरफेस? तो इसका उत्तर है चांगी 5। चीन का चंद्रयान चांगी 5 चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? इन इंग्लिश, हु हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रोसिंग सेलिब्रिटी इन द ईयर 2020? तो इसका उत्तर है काइली जेनर। फोर्ब्स की साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स में 23 वर्षीय काइली जेनर पहले स्थान पर हैं। मैगजीन के मुताबिक काइली जेनर ने इस साल $590 मिलियन यानी 40 अरब रुपए की कमाई की है। तो अब आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इन इंग्लिश, हु हैज वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020? लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इन इंग्लिश, हु हैज वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका उत्तर है अशरफ पटेल। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे।